Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in the last lecture, we did chapter number 31, that was comprehension. Right? Do you remember that? What is the meaning of comprehension? Comprehension means you will given a paragraph or a story or a poem or any notice you will given and according to that some question will be there and you have to answer the question according to the paragraph, story, poem or a notice whatever is given to you, right? उसे हम comprehension कहते हैं. Now today we are going to do chapter number 32, composition, and it is the last chapter of your syllabus. Okay, so after this we will complete our portion and then we will do the revision. So now what is the meaning of composition? Composition means, see students, first understand it. Grammar में आपको two parts होते हैं. In grammar you have two parts. One is rules and second is another is writing portion. In one you all will given the rules. One एक जो part होता है उसमें सब rules दिए गए होते हैं. Got it? उसमें सब आपको रूल्स दिए गए था. और सेकंड में होता है उसको राइटिंग पोर्शन होता है. अभी राइटिंग पोर्शन में आप पूछोगे कि मैडम राइटिंग पोर्शन में क्या होता है. सो राइटिंग पोर्शन में होता क्या है, आपको पैराग्राफ लिखना होता है या तो कोई ऐसे लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, लेटर लिखना, ऐसे लिखना, देन नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सब कंपोजिशन में इंक्लूडेड होता है. दैट मीन्स आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट में जितने भी रूल्स लर्न किए, in the first part whichever rules you learnt you have to implement over here. आपको यहाँ इसकी implementation करना है, composition में आपको implement करना है. Okay, so today in composition we will learn about letters, how to write letters. First of all know that letters are of two part. letter के दो part होते हैं. One is formal and second is informal. Now what is the meaning of formal and informal? First of all देखो, formal मतलब जब आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हो, आपके मैडम को लिख रहे हो या तो कोई बड़े मीन्स रिस्पेक्टेड पर्सन को लिख रहे हो, उसे हम फॉर्मल कहते हैं. और इनफॉर्मल किसे कहते हैं? जब आप आपके रिलेटिव्स को लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, ओके, या तो कि कज़िन को, आंटी को, मम्मी को, पापा को, किसी को भी लिख रहे हो, मैं इन शॉर्ट फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को लिख रहे हो, उसे हम इनफॉर्मल कहेंगे. गॉट इट? सो लेट अस लर्न हाउ टू राइट अ लेटर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मेट में 3 to 4 लाइन्स में आपका एड्रेस लिखना है, देन डेट लिखना है, देन ग्रीटिंग्स देना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 to 4 लाइन में पहले आपका नेम लिखो, देन आपका एड्रेस लिखो, देन 1 लाइन लीव करके डेट लिखो, देन फिर से 1 लाइन लीव करके आप जिसे लिख रहे हो, सपोज अगर ये इनफॉर्मल लेटर है तो आप डियर, लविंग ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो. बट अगर ये फॉर्मल है देन यू हैव टू यूज़ रिस्पेक्टेड. क्या यूज़ करना होता है? रिस्पेक्टेड. सो देन फिर आता है बॉडी. बॉडी में क्या होता है? बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जिसको भी लिख रहे हो, अगर वो इनफॉर्मल लेटर है तो आप जैसे पूछते हो डे टू डे लाइफ में कि कैसे हो, मैं ठीक हूँ, ऐसा लिख सकते हो, आपके बारे में या उनके बारे में पूछ सकते हो. फिर जो सेकंड पैराग्राफ आता है वो मेन पार्ट आता है. मेन पार्ट मतलब जो आपको बात करनी है, जो कंक्लूज़न है, उसका जो मेन पार्ट है वो मिडल में आता है. और फिर लास्ट में कंक्लूज़न आता है जिसमें आप बोलते हो कि आप सब आपका ध्यान रखना, हैव अ गुड डे, लाइक दिस वर्ड आप इधर यूज़ कर सकते हो. ओके, देन आप उनको बेस्ट विशेस देकर आपका नेम लिखना. दिस इज़ हाउ यू कंप्लीटेड द लेटर. गॉट इट? सो इधर कुछ रूल्स है, देखो. Letter written to friends and family are called informal letter. I told you before only that letters which are written to your family or friends, that is known as informal letter. This letter start with the sender's address, date and a greeting. लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है?
इट स्टार्ट विद द सेंडर्स, मतलब आप लिख रहे हो तो आपका एड्रेस, डेट एंड ग्रीटिंग्स के साथ, मतलब लविंग, डियर ऐसे वर्ड के साथ. ओके. द बॉडी ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर हैज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंडर वांट टू शेयर. उनका जो बॉडी होता है, मिडल पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो सेंडर है, मतलब आप अगर किसी को लेटर लिख रहे हो तो आप क्या बताना चाहते हो बीच में लिखा जाता है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. वो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट पैराग्राफ यूजुअली आस्क द अदर पर्सन हाउ दे आर. फर्स्ट पैराग्राफ क्या करता है, फर्स्ट पैराग्राफ पूछता है कि पर्सन कैसा है और खुद के बारे में बताता है. गॉट इट. द सेकेंड पैराग्राफ गिव द डिटेल ऑफ व्हाट द सेंडर इज डूइंग, थिंकिंग और प्लानिंग. और सेकेंड पैराग्राफ क्या दिखाता है हमको कि सेंडर क्या करने वाला है, क्या थिंक करना है, क्या प्लान करने वाला है, मतलब जो सेंडर को लिखना है वो लिख सकता है. द थर्ड पार्ट एंड्स विद द लेटर. थर्ड पैराग्राफ होता है वो एंडिंग पैराग्राफ होता है. सो उसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि आई एम मिसिंग यू और विल मीट यू सून, लाइक दिस वर्ड आप यूज़ कर सकते हो. इट डज़ नॉट हैव एनी न्यू इन्फॉर्मेशन. इसमें कुछ नया कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है. वी कैन क्लोज द लेटर इन अ नंबर ऑफ वेज. आप लेटर्स कोई भी वे से क्लोज कर सकते हो. ओके. इनफॉर्मल लेटर में. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल, योर ट्रूली, सिंसियरली, बेस्ट विशेस, योर लविंग, योर वार्मली, थैंक्स. The first letter of closing is always capital. See, the first letter of closing मतलब आप जब क्लोजिंग करते हो, इधर बेस्ट विशेस देते हो, तब उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज दैट शुड बी कैपिटल. गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Write a letter to your cousin telling him or her about your visit to a fair. You could use some of this word: rides, merry-go-round, clown, magical, food stall, folk dances, sweet shops, shooting gallery. So आपको अभी एक लेटर लिखना है. उस लेटर आपको आपके कज़िन को भेजना है और उसमें आपको ये लिखना है आप फेयर में गए थे, मतलब मेले में गए थे, उसके बारे में आपको लिखना है. गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर तो आपका एड्रेस लिखो, स्टेट में गुजरात लिखो, डेट में आज की डेट लिखो. ओके. देन ग्रीटिंग्स दो, डियर, आपका कज़िन का नाम लिखो, कोई भी XYZ जो भी हो, इधर नाम लिखो. फिर अभी मेन पार्ट, हाउ ही और शी इज़, पहले उसकी तबीयत पूछो कैसा है. आई एम डूइंग गुड एंड होप यू ऑल्सो वेल, मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम भी वहाँ ठीक हो. मैं माई पेरेंट्स एंड आई वेंट टू फेयर, मैं और मेरे पेरेंट्स फेयर में गए थे. देयर वी हैड लॉट ऑफ फन, उधर हमने बहुत मज़े किए. आई हैव राइड मैरी गो राउंड एंड मैनी अदर्स राइड, मतलब मैं मैरी गो राउंड में चढ़ा था और बहुत सी राइड्स में चढ़ा था. आई सो फोक डांसेस, आई एट स्वीट्स एंड फूड फ्रॉम स्टोर्स, मैंने स्वीट्स और फूड्स खाए थे स्टोर से. आई वॉज मिसिंग यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था. बेस्ट विशेस एंड योर नेम यहाँ. गॉट इट. सो दिस इज हाउ यू विल राइट दिस लेटर. देन क्वेश्चन नंबर B. राइट अ लेटर टू योर आंट टेलिंग हर अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन यू विजिटेड. अभी आपके आंटी को लेटर लिखो जिसमें आप बताओगे कि आपने आर्ट और क्राफ्ट का एग्जीबिशन था, उधर आप गए थे और उधर आपने क्या किया और क्या क्या देखा. सो पहले आपका एड्रेस लिखो, स्ट्रीट और सिटी लिखो, स्टेट लिखो, स्टेट में गुजरात लिखो, आज की डेट लिखो. डियर आंटी, डियर डैश आंटी, मतलब इधर आपका आंटी का नेम लिख सकते हो आप. अब चालू करो. हाउ आर यू आंटी, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम. आप पूछ रहे हो आंटी को, आंटी आप कैसे हो, मैं आशा रखता हूँ कि आप ठीक हो आपके घर में. आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ. एक्चुअली आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन हेल्ड इन आवर स्कूल. मुझे आपको एक्चुअली मैं ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि हमारे स्कूल में आर्ट और क्राफ्ट की एग्जीबिशन थी. देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ पिक्चर एंड पेपर क्राफ्ट, उधर बहुत सारे पिक्चर और पेपर क्राफ्ट थे. यू नो दैट हाउ मच आई लाइक दिस टाइप ऑफ एग्जीबिशन. आपको पता है ना मैं कितना पसंद करता हूँ इस टाइप की एग्जीबिशन. आई वॉज मिसिंग यू, इफ़ यू वर दैट देन इट वुड बी ग्रेट. मैं आपको मिस कर रहा था, अगर आप होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता. योर लविंग
और इधर आपका नेम लिखो। देन रीड द लेटर and Anant has written to the headmistress of his school. Now अपर headmistress को लिखना है, that means it will become a formal letter क्योंकि ये एक respected person को लिखा जा रहा है। So पहले आपका नाम लिखो, अनंत मयूक्स लिखा है इधर। This letter is by a student to the principal, so school detail are mentioned. If letter is to someone else, the sender address is given. So ये पहले तो स्कूल का एड्रेस लिखो, ओके। उसका पहले रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, फिर उसका स्कूल का नाम और जगह लिखो। देन डेट लिखो। देन अभी देखो इसमें एक पार्ट आता है। पहले आप तो एड्रेस लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, फिर अब जिसको लिख रहे हो ना उसका एड्रेस लिखो। आपके हेड मिस्ट्रेस को लिख रहे हो तो उसका एड्रेस लिखो। द प्रिंसिपल, ग्लोबल स्कूल, तेजपुर। गॉट इट। अगर आप आपके प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? द प्रिंसिपल, सोरठ पब्लिक स्कूल, जूनागढ़। गॉट इट। देन रिस्पेक्टेड मैडम, आप लिख सकते हो रिस्पेक्टेड मैडम। माई मदर, क्या रिस्पेक्ट, माई मदर इज इन इंडियन आर्मी, शी गॉट इंजर्ड yesterday while helping people stuck under the rubble after a landslide, she is in hospital। मेरी मम्मी इंडियन आर्मी में है, उन्हें कल इंजर्ड हो, उन्हें कल लग गया था वो जब लैंडस्लाइड में पीपल की हेल्प कर दे। शी इज़ हॉस्पिटलाइज नाउ, अभी वो हॉस्पिटल में है। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी द लीव फॉर 26 to 13 अक्टूबर, मतलब 4 दिन की उसे लीव चाहिए। टू मीट माई मदर अलॉन्ग विद माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड फादर, मेरे पापा और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मुझे मम्मी को मिलने जाना है। सो मुझे 4 days की छुट्टी चाहिए। देन थैंक यू सिंसियरली योर नेम। गॉट इट। सो क्या दिया? लेटर वी राइट टू पीपल हु आर नॉट फ्रेंड ऑफ फैमिली आर फॉर्मल लेटर। जो हमारे फ्रेंड और फैमिली में नहीं है उसे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। दिस लेटर ऑल्सो स्टार्ट विद द सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड अ ग्रीटिंग। जो लिख रहा है उसका उसका एड्रेस, डेट और ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट होता है। द मेन पार्ट और बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। ये 2 पार्ट से ही डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द सिचुएशन और द प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट में या तो सिचुएशन या तो प्रॉब्लम्स दिया गया होता है। देन सेकेंड पार्ट इज द आस्क फॉर द परमिशन टू मेक द सजेशन। सेकेंड पार्ट आपको परमिशन मांगना है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि आपको क्यों चाहिए, और सेकेंड पार्ट में आपको परमिशन मांगना है। द क्लोजिंग इन फॉर्मल लेटर इज इन 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स में होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज टू थैंक समवन और टू लेट देम नो दैट यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। द सेकेंड पार्ट हैज़ द वर्ड्स सच योर ट्रूली, योर फेथफुली, रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेष, ऐसे आप दे सकते हो। ओके। देन कुछ नोट है। डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म इन द फॉर्मल लेटर, फॉर एग्जाम्पल से, कैनॉट, नॉट, कैंट। ओके। जब आप किसी को फॉर्मल लेटर लिखते हो तब आप स्मॉल लेटर के यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स स्मॉल वर्ड्स के शॉर्ट वर्ड्स के यूज़ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट इट। जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तब आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। गॉट इट। देन सी, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। आपके प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। आस्क द परमिशन टू सबमिट योर वेकेशन होमवर्क आफ्टर अ फोर्टनाइट एज यू हैव हर्ट योर हैंड। मतलब 15 दिन बाद आपको आपके हैंड में फ्रैक्चर हो गया है और आपको हॉलीडे होमवर्क सबमिट करना है, बट आपके हैंड में फ्रैक्चर है। सो आप प्रिंसिपल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे 15 days की और भी टाइम दिया जाए जिससे मेरा हाथ ठीक हो जाए, फिर मैं करके आपको दे दूँगा। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर नेम, रोल नंबर, सेक्शन एंड क्लास, नेम ऑफ योर स्कूल सोरठ पब्लिक स्कूल, सिटी एंड स्टेट जूनागढ़ गुजरात, and write the date. Then the principal, Sorat Public School, Junagadh. Okay. So your principal is madam. So write, respected madam, I am student of class 5th in your class 4th in your schools. मैं आपके स्कूल में क्लास 4 का स्टूडेंट हूँ। I got injured in my hand, so I need some more time to submit homework. मेरा हाथ में थोड़ा इंजर है, सो मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए होमवर्क सबमिट करने का।
सो काइंडली ग्रांट मी द परमिशंस एज आई गॉट हर्ड। सो मुझे प्लीज़ आप परमिशन दीजिए। योर ओबीडियंस, योर ओबीडियंस, और इधर आपका नेम। गॉट इट? Then question number D. Write a letter to your president of the local children club. Ask them about activities of the club, the fees, the time and place of meeting and how can you join the club. यहाँ आपको अभी जो आपका क्लब का प्रेसिडेंट है उसे आपको देना है, लेटर भेजना है कि आपको उसमें ज्वाइन होना है, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ है, फीस क्या है, उसका टाइम क्या होता है, मीटिंग कब है, वो सब आपको जानना है। सो आप उनको लेटर लिख रहे हो। ओके, so first your name, your address, then state, then date and date. Okay, the president कहाँ के है, चिल्ड्रंस क्लब के, और जगह जूनागढ़। then respected sir, sir I am dash, मतलब इधर आपका नाम लिखो। I want to know about your club activities, fees and time. So kindly tell me that when and where is the meeting to join the club. So कहाँ मीटिंग है और कब है वो मुझे बताइए, सो दैट मैं ज्वाइन कर सकूँ क्लब। योर ओबीडियंस एंड राइट योर नेम ओवर हियर। गॉट इट? देन लुक एंड रीड। वी यूज़ थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक एवरी डे। यूज़ करते हो ना प्लास्टिक। वी ब्रिंग होम अवर ग्लॉसरीज इन अ प्लास्टिक बैग। अब जो बाहर से सामान लाते हो वो सब आप प्लास्टिक बैग में ही लाते हो। वी यूज़ प्लास्टिक स्ट्रॉज, bottles, spoons, forks, plates, boxes, glasses and many other things. आप प्लास्टिक के स्ट्रॉज यूज़ करते हो, बॉटल्स यूज़ करते हो, स्पून्स यूज़ करते हो, फॉर्क, प्लेट्स, बॉक्स, ग्लास और भी बहुत सारे कुछ। प्लास्टिक पॉल्यूट्स द सॉइल। आपको पता है ना प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट करता है सॉइल में, वाटर एंड एयर, वाटर में भी और एयर में भी। सॉइल में अगर आप यहाँ वहाँ फेंक दोगे तो सॉइल उसे नहीं डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, सो वो ऐसे ही रहेगा। सो सॉइल को पॉल्यूट करता है। फिर अगर पानी में चला गया तो पानी को पॉल्यूट करता है, और अगर आपने उसे जला दिया तो एयर को पॉल्यूट करता है। वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक आवर डेली लाइफ। हमें हमारे डेली लाइफ में प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। वी मस्ट रिमेंबर टू कैरी जूट और क्लोथ बैग फॉर शॉपिंग। हमें या तो क्लोथ की या तो जूट की बैग लेनी चाहिए शॉपिंग के लिए। साइंटिस्ट हैव थॉट दैट सून अवर ओशन विल बी हैव मोर प्लास्टिक दैन फिश। ये साइंटिस्ट क्या बोल रहे कि हमारे जो बड़े बड़े ओशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिश से ज़्यादा तो हमें प्लास्टिक मिलेंगे। इफ़ वी डू नॉट रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक आर प्लांट विल सून बिकम टू पॉल्यूटेड टू लिव इन। अगर हमने प्लास्टिक का यूज़ नहीं छोड़ा तो जल्दी जो अर्थ है वो एक पॉल्यूटेड प्लानेट हो जाएगा। अ पैराग्राफ इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन वन टॉपिक। अब आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। इट मेड अप ऑफ सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ टू इन ब्लू टेल अस व्हाट द पैराग्राफ इज़ अबाउट। देखो 2 लाइन जो है, देखो ब्लू वाली, ये क्या बताती है कि ये किसके बारे में। वी यूज़ थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक एवरी डे, तो प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। ओके, देन द सेंटेंस आफ्टर दैट टेल्स अस मोर अबाउट द टॉपिक, और फिर उस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा बताना है। द लास्ट सेंटेंस और टू इन रेड एंड द पैराग्राफ, मतलब जो लास्ट सेंटेंस रेड में होता है, ये रेड में है, वो ख़त्म करने के लिए, मतलब कंक्लूज़न दिया। अगर देखो आपने ये सब नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। सो हमें भी एक पैराग्राफ लिखना है। ये भी वन टाइप ऑफ कंपोजिशन ही है ना, पैराग्राफ राइटिंग। Write a paragraph about a vacation where you have a lot of fun. Write where you went and when, how many days you stay, who went with you, what did you do. So आप कहीं बाहर गए हो तो उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। ओके, when and where you went. So अगर आप जहाँ भी गए हो, डैश आई वेंट हियर, फिर आपको वो लिखना है। फिर फॉर हाउ मैनी डेज यू स्टेड देयर, हु वेंट विथ यू एंड व्हाट डिड यू डू देयर। सो पहले तो आपके साथ कौन कौन गया था, आप कितने दिन उधर रुके और कहाँ गए थे, देन उधर आपको कैसा लगा, इतना आपको ये लाइंस में लिखना है। गॉट इट? ये आपको अपने आप ही लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर F, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट।
योर पैराग्राफ कुड हैव द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, आपके फेवरेट स्पोर्ट के बारे में, अगर आपका क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख सकते हो, फुटबॉल है तो फुटबॉल लिख सकते हो। ओके, बट आपको देखो एक क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन को आंसर करते रहते। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पोर्ट? द नेम ऑफ द स्पोर्ट इज़ आपको जो भी पसंद है। सिंस व्हेन यू हैव बीन टेकिंग पार्ट इन, अगर आपको ये इंटरेस्ट है तो आप उसमें पार्ट लेते हो, तो कब से पार्ट लेते हो वो लिखना है। देन हाउ ऑफन डू यू टेक पार्ट इन द स्पोर्ट? आपने कितनी बार पार्ट लिया है स्पोर्ट में। वेयर डू यू प्ले? आप कहाँ खेलते हो। हु टॉट यू द रूल्स ऑफ द गेम एंड हाउ टू प्ले? आपको किसने सिखाया और कैसे सिखाया। वाई डू यू लव द स्पोर्ट सो मच? क्यों आपको ये स्पोर्ट पसंद है, वो आपको इधर लिखना है। गॉट इट? सो बच्चों, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 32 ख़त्म होता है, कॉम्पोजिशन। सो आपको ये लेटर्स लिखना है, पैराग्राफ लिख के कंप्लीट करना है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम रिवीजन करेंगे। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।